स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2018 ऑनर्स में आया हुआ है। लास्ट वीडियो में भी हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि 2011 ईयर में आया हुआ था। जिन लोगों ने ये डिस्कशन नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको बहुत सारे ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन अदर चैप्टर्स का भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। आप उसको भी देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जब हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जितने भी कैश में हमारे पास इनकम आए हैं वो हमको ऐड करना है। कैश में जो भी एक्सपेंसेस पेड हुआ है वो माइनस करना है। कोई भी आइटम अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, वो सारे के सारे आइटम हम लोग कैश बेसिस में नहीं लेते, इसलिए अपने इनकम में से ड्यू, एरियर, ये सारे आइटम, आउटस्टैंडिंग वाले सारे आइटम लेस करके लेने पड़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन तो 1 नंबर हम लोग लास्ट वीडियो में कर ही चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट मेंशन किया है। सम्स में मेंशन कर रहा है श्री शंकर हैज मेंटेन हिज अकाउंट्स अंडर एक्रूअल बेसिस। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे सम्स को केयरफुली पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा सा सम्स पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ऐसे लिख दिया, इसको कैसे करेंगे, अब ये तो अलग दे दिया है। सम्स को केयरफुली पढ़ना और समझना फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। फिर से मैं लाइन को पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। श्री सरकार हैज मेंटेन हिज अकाउंट्स अंडर एक्रूअल बेसिस। वो मेंटेन कर रहा है अभी एक्रूअल बेसिस से। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 कम्स टू 88,500। प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 88,500 जो कि एक्रूअल बेसिस से मेंटेन करके निकाला गया है। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड अंडर कैश बेसिस। ये वाली लाइन आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्लियर बता रहा है कि आपको यही प्रॉफिट निकालना है, लेकिन अब कौन से मेथड से निकालना है, कैश बेसिस के हिसाब से निकालना है। मेंटेन किया गया है एक्रूअल बेसिस से, आपको कैलकुलेट करना है कैश बेसिस के हिसाब से। 3 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2018-19 12,500। अभी हमने कहा था स्टार्टिंग में कि अगर हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो उसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग का आइटम नहीं आता। जब एक्रूअल बेसिस से मेंटेन हुआ होगा तो ये आइटम एक्रूअल बेसिस में ऐड हो गया होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इनकम में से ये जो आउटस्टैंडिंग है हमारा 12,500 का इनकम एक्सपेंस, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है रेंट पेड इन 2019-20 फॉर द ईयर 2021 13,200। ये 1920 का रेंट है जो कि 2021 में पेड किया गया है। रेंट पेड इन 1920 में पेड किया गया है जो कि है 2021 का। इसका मतलब 2021 में ये पेड नहीं किया गया होगा, ये पिछले साल पेड किया गया, अभी तो पेड नहीं हुआ इस साल में, तो ये भी हमारे इनकम में आना नहीं चाहिए क्योंकि इस साल हमारे पास से कैश गया नहीं है, इसलिए हम लोग इसको भी अपने इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट में बोल रहा है इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2019-20 बट नॉट येट रिसीव्ड ₹5,100। ये भी वर्ड क्या इंडिकेट यहाँ क्या है, नॉट येट रिसीव्ड, मतलब अभी तक पाया नहीं गया है, ड्यू है, एरियर है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये वाली आइटम 5,100 वाली भी हमारे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं होगी, मतलब ये आइटम भी हम लोग अपने इनकम से माइनस करके दिखाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जाम में हम सम्स को कर रहे हैं, 3 आइटम है और तीनों लेस में आ गया, तो मन में डाउट आ जाता है नहीं तीनों लेस कैसे होगा, कोई ना कोई तो ऐड होना चाहिए। अब जहां हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं एग्जाम में, वहीं कोई ना कोई आइटम हम लोग गलत करके चले आते हैं। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को, अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो आप क्लास में पढ़े होगे उसको ध्यान में रखिएगा और उसको स्टेप वाइज फॉलो करके सम्स को कंप्लीट कीजिएगा। कोई भी डाउट अराइज माइंड में मत कीजिएगा। 3 आइटम है, आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल पेड हुआ है, अर्न हुआ है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ये सब हमारा कैश में नहीं हुआ, इसलिए ये तीनों आइटम हमारे सॉल्यूशन में क्या होगा, लेस होगा। आप देख लीजिए
फिर से 1 मिनट रिपीट कर दे रहे हैं। सोल्यूशन में आप देखिए क्या मेंशन किया है, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस, हेडिंग तो आप लोग मेंशन कर लोगे। फर्स्ट लाइन लिखा है प्रॉफिट एज पर एक्रूअल बेसिस, जो कि सम्स में दिया हुआ था 88,500, और इसमें से तीनों आइटम लेस करके दिखाया है। पहले लेस लिखा है आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 18-19 12,500। फिर रेंट जो हमारा इस साल का है लेकिन हम लोग पिछले साल ही पेड कर दिए थे 19-20 में, वो भी माइनस किया 13,200 का। और जो इंटरेस्ट हम लोग अर्न किए हैं लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किए हैं, वो भी माइनस किया है 5,100। ये तीनों आइटम ऐड करके आ रहा है 30,800, और एक ही साथ 88,500 में से 30,800 माइनस करके नेट बैलेंस निकाला है 57,500, और इसको हम लोग नाम दे दिए प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इसको अगर आप नोट करके करोगे तो आपका मैटर थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। इसके साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। हम लोग इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।